वह हाथ उठाकर सवाल का जवाब देना चाहता था, लेकिन अध्यापिका की नजरें उसके जूतों पर टिकी रहीं। इस गरीब बच्चे को देखकर अध्यापिका ने नापसंदगी दिखाई और तुरंत मौका प्रिंसिपल के खास आदमी को दे दिया। जेसन, कृपया आगे बढ़ो। अध्यापिका की एक तरफा सोच ने अनजाने में ही उस लड़के की किस्मत को बदल दिया। दोपहर, क्योंकि लड़के के पास भोजन खरीदने के पैसे नहीं थे, वह केवल अपने सहपाठियों को भोजन देखते हुए देख सकता था। अमीर लोग उसे घृणा से देखते थे। तुम क्या देख रहे हो फोरमैन? कुछ नहीं। क्या गलत? क्या आप रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं खरीद सकते? इस गंदी त्वचा के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हें चाहिए? जाओ, इसे उठा लो। शिक्षक के पक्षपात ने उसे पहले ही परेशान कर दिया था, लेकिन सहपाठी लगातार तंग कर रहे थे। जब वह और सहन नहीं कर सका तो वह तेजी से अमीर सहपाठी के पास दौड़ा और उसके प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसने एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे वह अमीर लड़का बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि शांत होने के बाद लड़के को जल्दी एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। घबराए उसने स्कूल से भाग जाने का फैसला किया। गलती पहले सहपाठी की थी, फिर भी फोरमैन को स्कूल से निकाल दिया गया। आखिरकार कौन परवाह करता है एक ऐसे गरीब लड़के की जो विरोध करने की हिम्मत करता है। पलक झपकते ही वह एक सड़क के गुंडे में बदल चुका था। हर दिन वह शराबियों के पीछे चलता और जैसे ही मौका मिलता वह उन पर झपट पड़ता और उन्हें जमीन पर गिरा देता। इसके बाद दोनों जल्दी से उस आदमी की जेबें टटोलने लगते, लेकिन इस बार वे एक मुश्किल शिकार से टकरा गए। चमकदार पुलिस बैज देखकर दोनों के होश उड़ गए। सरप्राइज लड़कों, वो कमीनी यही है ना? होश में आते ही दोनों भाग खड़े हुए, लेकिन पुलिस की गाड़ी तो पहले से ही बाहर उनका इंतजार कर रही थी। घबराहट में फोरमैन घर के नीचे की नाली में छुप गया। उसे लगा कि वह बच जाएगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए तेज सूंघने वाले पुलिस कुत्ते बुला लिए। देखते ही देखते पुलिस कुत्ता उसे खोजने ही वाला था। फोरमैन को मजबूरन नाले की गंदगी अपने शरीर पर लगानी पड़ी, तभी जाकर वह मुश्किल से बच पाया। इसके बाद वह पूरे शरीर पर गंदगी लगाए सड़क पर चल रहा था। यह दृश्य बिल्कुल उसकी इन सालों की गंदी जिंदगी जैसा था। इत्तेफाक से उसी वक्त टीवी पर एक भर्ती का विज्ञापन चल रहा था, जिसमें बताया गया कि शहर की इंडस्ट्रियल कंपनी न सिर्फ खाना रहना देती है, बल्कि अच्छी तनख्वाह भी देती है। गुंडे, अब की बार अपनी जांच करा लो। इससे उसे जीवन में आशा भी मिली, इसलिए उसने अपने विचार अपनी माँ को बताए और उसकी माँ ने उससे केवल एक ही अनुरोध किया। कुतिया, हम इस बार पुनः आरंभ कर रहे हैं। अपने बेटे को प्रोत्साहित करने के लिए उसकी माँ ने आधे साल के खाने का खर्च उठाकर उसके लिए एक जोड़ी नए जूते खरीदे, लेकिन अगले दिन उसने पाया कि उसके बैग में रखे जूते गायब थे। वह घबराकर चारों ओर जूते ढूंढने लगा। उसका मन पूरी तरह से उदास हो गया, लेकिन जब वह खाना खा रहा था तभी वह जूते एक चोर ने पहन लिए थे। फोरमैन बहुत गुस्से में था और चोर ने जैसे ही उसे देखा वह तुरंत डर गया और भाग खड़ा हुआ। वह घबराया हुआ अपने हॉस्टल की ओर भागा, जल्दी से एक कमरे में घुसा और दरवाजे को कसकर बंद कर लिया। लेकिन गुस्से में भरे फोरमैन ने एक घूंसे में ही ताले को तोड़ दिया। फिर वह तुरंत अंदर घुस गया। चोर के विरोध की परवाह के बिना उसे पकड़ लिया और उसे नीचे फेंकने ही वाला था। ठीक उसी समय एक शिक्षक वहां से गुजर रहा था, जिसने फोरमैन को बड़ी गलती करने से रोक लिया। हालांकि फोरमैन ने शिक्षक को पूरी घटना की शुरुआत से अंत तक समझाया, लेकिन शिक्षक ने फिर भी उसे सजा देने का फैसला किया। उसने फोरमैन को दो विकल्प दिए, या तो तुरंत घर लौट जाए और पहले की आवारा जिंदगी में वापस चला जाए, या फिर एक जानलेवा मुक्केबाजी मुकाबले में हिस्सा ले, जिसमें जीतने पर उसे यहाँ रहने का मौका मिलेगा। कोई रास्ता न होने के कारण फोरमैन ने मजबूरी में शिक्षक की बात मान ली। बहुत जल्दी उसका पहला मुकाबला आ गया। सामने वाले की दोस्ती की कोशिशों के बावजूद फोरमैन के चेहरे पर गौर तिरस्कार झलक रहा था, क्योंकि उसकी नजर में ऐसे शरीर वाले 3-4 लोगों को भी वह अकेले ही आसानी से संभाल सकता था। लेकिन जब वह सच में रिंग पर उतरा, तभी फोरमैन को अपनी असली ताकत का एहसास हुआ। चाहे वह जितनी भी जोर से मुक्का मारता, सामने वाला हर बार बच जाता। फोरमैन को कोई फायदा नहीं मिल रहा था, जिससे वह गुस्से से भर गया। लेकिन वह जैसे ही सामने वाले के करीब पहुंचता, वह छोटा लड़का फुर्ती से बच निकलता और पलट कर वार करता।